अब आपको ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए कोई भी कार्यालय का चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटना होगा। अब आप जो है नया सॉफ्टवेयर की मदद से घर बैठे बहुत आसानी से जो है आवेदन कर पाएँगे और नया सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली जो है बनाया जा रहा है। तो उसमें जो है आप बिल्कुल ईज़िली जो है कोई भी नया व्यक्ति है उसको भी आवेदन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा और साथ ही साथ जो है म्यूटेशन से संबंधित यानी कि दाखिल खारिज से संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ठोस नियम को भी लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन सा ठोस नियम लाया गया है और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बता दें, आप जैसे म्यूटेशन के लिए आवेदन करेंगे, आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर, ठीक है? आवेदन फाइनल सबमिट होने के 24 घंटे के अंदर जो भी तहसीलदार है, उसको आपका आवेदन पे विचार करके अपडेट देना होगा और ये अपडेट ऑनलाइन दिया जाएगा और जैसे ये अपडेट ऑनलाइन देगा कि आपका मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा। तो कौन मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा वो हम बताना चाहेंगे कि आप जो दाखिल खारिज करते समय ऑनलाइन जो आप दाखिल खारिज करेंगे उससे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। तो आप जैसे रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ जो मोबाइल नंबर देंगे उसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए आप अपना प्रॉपर्टी है, जो आपका प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के साथ यदि आप अपना मोबाइल नंबर को लिंक करते हैं, ये ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे और वहीं पे जो है मोबाइल नंबर भी अपडेट होता है। तो यदि आप मोबाइल नंबर वहाँ पे अपडेट कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होने वाला है, आपका ज़मीन जब भी कोई व्यक्ति परचेज़ करता है या सेल करता है या आप खुद से ही क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आपका कोई उत्तराधिकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैसेज आ जाएगा, अलर्ट ये आ जाएगा कि आपका इतना ज़मीन बेचा जा रहा है या मतलब म्यूटेशन के लिए आवेदन किया गया है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ जो है म्यूटेशन बिल्कुल तय समय सीमा में होगा। इससे पहले क्या होता था, आप जब भी म्यूटेशन के लिए आवेदन करते थे, तो वो काफ़ी लंबा समय तक जो है आपका आवेदन को पेंडिंग रखा जाता और जब भी आप उसका जो कार्यालय विज़िट करते थे, तो वहाँ जो है काफ़ी हेवी पैसा का डिमांड किया जाता था और यदि आप पैसा नहीं देते थे, तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ न कुछ जो है मतलब लॉजिक देके आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद जो है आपको डीसीएलआर कोर्ट में जाके अपील दर्ज करना पड़ता था। वहाँ भी जो है आपको एडवोकेट रखना पड़ता था, बहस करवाना पड़ता था। काफ़ी जो है लंबा मतलब इसका जो है प्रक्रिया हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बिल्कुल जो है इसका नियम तय समय सीमा के अंदर जो है फिक्स कर दिया गया है। आपको एसएमएस आएगा, साथ ही साथ जो है यदि कोई तहसीलदार आपका आवेदन को रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट करने का पूरा उसको जो है वहाँ पे कारण बताना होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति का आवेदन रिजेक्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति से पैसा लेके जो है गलती भी है उसका मतलब प्रॉपर्टी का जो है जानकारी, तो उसका भी मतलब दाखिल खारिज कर दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो आपको बता दें, ये जो पोर्टल लागू किया जा रहा है, ठीक है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर ही बटन आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे बटन आ जाएगा तो हम आपको एक लाइव वीडियो करके दिखा देंगे कि कैसे जो है दाखिल खारिज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे दाखिल खारिज के लिए फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से प्रिंट तक का हर जो है प्रोसेस हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ जो छोटा-मोटा कोई कारण से भी यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें खाता नंबर गलत है या फिर खस्सा गलत है या फिर आप चौहद्दी गलत दे दिए हैं या कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम से भी जो है आपका दाखिल खारिज का आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता था, अब वो नहीं होगा। कहने का मेरा ये अर्थ है, आप अपील में जाते थे तो वहाँ जितना गौर से आपका आवेदन को देखा जाता था और आपका आवेदन पे विचार करके जब म्यूटेशन का आदेश पारित किया जाता था, अब उतना ही ध्यान से जो है सीओ साहब को भी देखना होगा। क्योंकि अब जो है वहाँ पे उसको कारण जो है लिखना होगा, वो ऑनलाइन उसको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ छोटा-मोटा जो विवाद कोई ज़मीन पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने वाला था, तो कोई झूठा-मूठा या फिर कोई छोटा-मोटा आवेदन भी यदि पहले तहसीलदार को दे दिया जाता था, थमा दिया जाता था और बोल दिया जाता था कि ये ज़मीन जो है विवादित है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका दाखिल खारिज रोक दिया जाता था, ठीक है? लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई छोटा-मोटा विवाद है, जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित नहीं है और वहाँ पे केस नंबर भी देना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपका दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाता है, तो उसको ये बताना होगा कि इस ज़मीन पे जो है पहले से विवाद चल रहा था, ठीक है? और विवाद जो है कोर्ट में यदि पेंडिंग है कोई केस, उसका केस नंबर का उल्लेख भी वहाँ करना मतलब बहुत नेसेसरी है और यदि वहाँ पे केस नंबर का उल्लेख कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो है वो ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होगा, पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब जो है प्रक्रिया को काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो इस प्रक्रिया से संभावना है कि अब जो है जो घूस वगैरह या फिर पैसा लेके जो है दाखिल खारिज किया जाता था, वो सब कम होगा। 100% तो हम नहीं कहेंगे कि समाप्त हो जाएगा, ऐसा संभव भी नहीं है। ना ही गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाता है कि ये 100% जो है खत्म हो जाए। ऐसा कुछ ना कुछ तो 100% है कि होगा ही। हालाँकि इस वीडियो पे आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा।